हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल लर्न विद फन में। हम लेकर आए हैं अब की बार मेटल और नॉन मेटल की सेकंड एपिसोड हमारा है ये, जिसमें हमने आपसे प्रॉमिस किया था हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी। आपने देखा होगा फिजिकल प्रॉपर्टी जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें बड़ा कन्फ्यूजिंग था। उसमें था कि भाई मेटल्स जो हैं एक तरफ हार्ड होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल भी है जो हार्ड है। हमने देखा कि मेटल्स जो हैं सॉलिड होते हैं, लेकिन एक मेटल लिक्विड है। हमने देखा कि नॉन मेटल्स जो हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन एक नॉन मेटल भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। हमने देखा कि मेटल्स जो हैं वो डक्टाइल होते हैं या हार्ड होते हैं, या कैंची से काटे जा सकते हैं, कुछ नहीं काटे जा सकते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। कुछ नॉन मेटल भी उसके एक्सेप्शन हैं, कुछ मेटल भी उसके एक्सेप्शंस हैं। तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई गिवन एलिमेंट जो है वो मेटल है या नॉन मेटल है? हम तो कंफ्यूज हो गए। भाई कोई भी एक प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। तो यहाँ पर यहीं से हमारा टॉपिक, यहीं से रोल शुरू होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स का। कि भाई केमिकली हमें देखना पड़ेगा कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी कुछ खास कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं जिसे हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे मेटल की। यही हमारा टॉपिक यहाँ पर है आज। सबसे पहली बात, सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि मेटल्स को जब हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या होता है। हालांकि मैं इसकी एक हम इसकी एक वीडियो बोर्ड पर भी बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें बाकायदा केमिकल इक्वेशंस के साथ आपको ये चीज़ें समझाएंगे। फिलहाल थ्योरी समझिए आप कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है, आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। जैसे कॉपर यहाँ पर दिया गया, आप जितने भी मेटल हैं सबको ले सकते हैं। कॉपर की ऑक्सीजन से रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम की, पोटेशियम की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम, सबकी रिएक्शन आप करके इनके मेटल के ऑक्साइड्स बना सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये मेटल के ऑक्साइड्स जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, नॉर्मली हमने देखा कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल हो जाते हैं। एसिड कभी भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बेस कभी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब ये मेटल के ऑक्साइड्स एसिड से रिएक्शन करते हैं, तो एसिड से रिएक्शन करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एक सॉल्ट बनाएंगे, जैसे कोई भी सॉल्ट बनेगा, और इस रिएक्शन में जरूर 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 वाटर बनेगा। तो हमने देखा कि जब कभी भी किसी भी, हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था एसिड बेसिस सॉल्ट्स में, कि जब कोई भी एक बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और उसमें वाटर बनता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर बन रहा है। तो वाटर जहाँ बन रहा है इसका मतलब है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और इसका मतलब सीधे सीधे ये होता है कि मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होते हैं नेचर। इसे हम एक और जांच से जांच सकते हैं कि हम एक लिटमस पेपर टेस्ट कर सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ABR, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जितने भी एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और एक इसका ठीक उल्टा भी है BRB, मतलब बेसिक जो हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। तो जैसे ही आप इनका एक एक्वेरियस सॉल्यूशन बनाएंगे मेटल, किसी भी मेटल ऑक्साइड का, तो आप पाएंगे कि वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। इसका मतलब है कि ये नेचर में बेसिक होते हैं, मतलब इनका जो pH है वो 7 से ऊपर रहेगा। ठीक है जी। यहाँ पर एक और मेटेलिक ऑक्साइड दिया गया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो ऐसे मेटल्स यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर दिखाया गया, सच मेटल्स ऑक्साइड विद रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड एज वेल एज बेस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ऐसे जो ऑक्साइड्स होते हैं, ऐसे जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। यहाँ पर दिया गया है सोडियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो एक बेसिक सॉल्यूशन है। 14 के अराउंड इसका pH वैल्यू होती है। पोटेशियम ऑक्साइड भी वाटर के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ये भी एक बेसिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि भाई जो मेटल्स हैं वो आग में नहीं जल सकते, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है जी।
इसी में और थोड़ी सी हम डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट एक्टिविटीज टुवर्ड ऑक्सीजन मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगर्सली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। यस, ये चीज़ अंडरलाइन करने वाली है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, इतना विगर्सली ये रिएक्ट कर जाते हैं, अगर इन्हें खुली ऑक्सीजन में रख दिया जाए तो ये आग पकड़ लेते हैं। हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स, इन्हें एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए दे आर केप्ट इमर्ज इन कैरोसिन ऑयल, इनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। कैरोसिन ऑयल हम कहते हैं मिट्टी का तेल, पहले स्टोव वगैरह जलाने में इसका इस्तेमाल होता था। इन ऑर्डिनरी टेम्परेचर a surface of metal such as magnesium, aluminium, zinc, lead etc. are covered with a thin layer of oxide। नॉर्मली हम इन्हें खुले में रखते हैं तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वगैरह जो हैं वो एक लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड्स की। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। यस, ये बड़ी अच्छी बात इसने लिखी है कि भाई प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर जो है ये आगे फर्दर उसका ऑक्सीडेशन होने से रोक देती है। Iron does not burn on heating, but iron filling burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner। नॉर्मली आपने देखा होगा आयरन जो है लोहे में नहीं जलता है हीट करने पर, लेकिन आयरन की जो फिलिंग है, जो बारूदा इसका होता है बारीक बारीक सा, उसको जब हम बर्नर पर डालते हैं तो वो स्प्रिंकल के साथ जलता है। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड, लेकिन ये भी अपने आसपास एक कॉपर का ऑक्साइड बना लेता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। ये बात इंटरेस्टिंग यहाँ पर लगी है सबसे बढ़िया कि सिल्वर और गोल्ड जो है, चांदी और सोना, ये इवन हाई टेम्परेचर पर भी नहीं जलते हैं। आपने कभी नोटिस किया कि जो सिल्वर और गोल्ड हैं इनकी ज्वेलरीज बनाई जाती हैं, तो इनकी ज्वेलरीज बनाने के दो बड़े कारण हैं। पहला तो यही दिख दिया इसने, भाई वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। एक्चुअली उनकी ज्वेलरी बनाई जाती है, आपने देखा होगा आपकी मम्मियाँ या कोई भी जो है वो कानों में सोने के या कुंडल वगैरह पहनती हैं, ईयरिंग्स। तो हमारी ब्लड में क्या होता है, जैसे वो ब्लड के कांटेक्ट में आता है, ब्लड में ऑक्सीजन होता है। अगर हम आयरन की उसको बना के पहनेंगे या किसी भी दूसरे मेटल की पहनेंगे तो टेटनस होने के चांस हैं ऑक्सीजन, ब्लड और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से। लेकिन गोल्ड पहनने पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ इवन हाई टेम्परेचर पर भी। ये बहुत नोट करने वाली बात है। दूसरा हमने कारण जो गोल्ड और सिल्वर ही क्यों यूज़ किए जाते हैं ऑर्नामेंट्स में, इसका दूसरा कारण हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में था कि उसको बहुत बारीक उसकी लेयर बनाई जा सकती है, मेलेबल होते हैं, बहुत बारीक उसकी वायर बनाई जा सकती है, टैक्टाइल होते हैं, इसलिए उससे बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डिज़ाइन बन सकते हैं। क्योंकि बारीक लेयर बन जाएगी, बारीक वायर बन जाएगी, तो डिज़ाइन बहुत अच्छे बनाने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ऊपर एक मोटी सी लेयर बना दी जाती है ऑक्साइड की, जिसे एनोडाइजिंग कहते हैं। एल्यूमिनियम डेवलप अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर। जब ये एयर में एक्सपोज होता है तो एक बड़ी पतली सी लेयर बना लेता है। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इज रेसिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन, और इस तरीके से इसका आगे कोरोजन, कोरोजन मतलब जंग लगना, वो नहीं होता है। द रेसिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर, और अगर इस ऑक्साइड लेयर को और आप मोटा कर देंगे तो इसकी प्रोटेक्शन और ज़्यादा हो जाएगी। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम article is made the anode and the electrolyzed with dilute sulfuric acid। इस एनोडाइजिंग प्रोसेस के दौरान जो साफ लेयर है एल्यूमिनियम आर्टिकल्स की, उसे एनोड पे लगा दिया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस में। आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड उसमें भर दिया जाता है। द ऑक्सीजन गैस इवोल्व्ड एट द एनोड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। जो ऑक्सीजन गैस जो इवोल्व होती है एनोड पर, वो और मोटी लेयर प्रोटेक्टिव लेयर बनाती रहती है एल्यूमिनियम के ऊपर। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एंड अट्रैक्टिव फिनिश, और इसको फिर सुखा लेते हैं तो जो एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स हैं उन पर एक अट्रैक्टिव फिनिशिंग आ जाती है, मतलब चमकदार से हो जाते हैं। आपने देखा रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विगर्स, इम्प्लाइंग दैट इट इज नॉट रिएक्टिव एज सोडियम। हमने पीछे कुछ एक्टिविटी करी थी जिसमें हमने देखा भाई सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है और मैग्नीशियम उतना रिएक्टिव नहीं है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और लेड।
लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ ऑक्सीजन में रिएक्ट करके हम उनको रिएक्टिविटी सीरीज एक बना लेंगे, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तो ये पॉसिबल नहीं है जिंक, आयरन, कॉपर और लेड के केस में। तो इसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। अब जो इम्पोर्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे आप ध्यान से देखें। यहाँ पर एक स्टीम ऑफ मेटल के साथ रिएक्ट करी गई है। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जितने भी मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और उस रिएक्शन में मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है जी। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सोल्यूबल इन वाटर डिजोल्व इन इट, जो पानी में घुल सकते हैं वो उसमें डिजोल्व हो जाते हैं और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। बट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, लेकिन सभी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते और इनका वाटर के साथ रिएक्ट करने का भी तरीका अलग अलग है। इसी से हमारी रिएक्टिविटी सीरीज बनती है, ये आप अभी समझेंगे। जैसे सोडियम और पोटेशियम है, सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। सोचिए कितने ज़्यादा रिएक्टिव होंगे ये लोग। अगर आपने इन्हें पानी में डाल दिया तो आग लग जाएगी। In case of sodium potassium, the reaction is so violent and exothermic that evolved hydrogen gas immediately catch fire। यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये तुरंत ही आग पकड़ जाते हैं। रिएक्शन यहाँ पर दी गई है, सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम और पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, चूँकि हीट और एनर्जी इसमें निकलती है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। कैल्शियम की जो रिएक्शन है वाटर के साथ वो कम वायलेंट है, हीट इसमें भी निकलती है लेकिन आग नहीं पकड़ती है, आग नहीं बनेगी इसमें। तो ये सोडियम और पोटेशियम से कम रिएक्टिव है कैल्शियम। कैल्शियम फ्लोट कर जाता है, बबल्स बन जाते हैं हाइड्रोजन गैस के और ये मेटल के सरफेस पर स्टिक हो जाता है। इसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, अब ये ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करेगा। इट रिएक्ट विद हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। हालांकि रिएक्ट ये भी करता है, थोड़े से नखरे करता है, पानी को गर्म करना पड़ता है, ठंड लगती है, इसे गर्म पानी से नहाएंगे जी हम तो गर्म पानी के साथ ये रिएक्ट कर जाता है। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग। इसमें भी जो हाइड्रोजन के बबल्स हैं वो फ्लोट करने शुरू हो जाते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं। एल्यूमिनियम और आयरन की बात करें, जिंक की बात करें, तो ये ठंडे या गर्म किसी भी पानी से रिएक्ट नहीं करते, ये लोग रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। तो ये मतलब अब इसमें हमारी देखेंगे आप ध्यान से, तो हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज रेडी हो गई है। हम अपनी खुद की रिएक्टिविटी सीरीज बना सकते हैं। जैसे पोटेशियम और सोडियम ने ठंडे पानी से रिएक्ट करा और आग लग गई, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हुए। कैल्शियम ने ठंडे पानी से रिएक्ट तो करा लेकिन आग नहीं लगी, तो ये उससे, और इसमें हीट पैदा हुई बहुत सारी, तो ये सोडियम और पोटेशियम से कम रिएक्टिव हुआ। इसके बाद आता मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ने ठंडे पानी से रिएक्ट ही नहीं करा, उसने गर्म पानी से रिएक्ट करा और बबल्स बन गए, ऊपर सरफेस पे आ गए, तो ये कैल्शियम से भी कम रिएक्टिव हुआ। बात करें एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की, तो ये ना ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहे हैं ना गर्म पानी से रिएक्ट कर रहे हैं, ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब पानी को हमें गर्म पानी से भी आगे निकलना पड़ेगा, स्टीम के साथ ये लोग रिएक्ट करते हैं। तो इसलिए ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज तैयार होगी।